दिल्ली के पास गुड़गांव के सोहना में महिला के साथ गैंगरेप, चलती कार में वारदात को दिया अंजाम। हरियाणा में गैंगरेप के बाद महिला को यूपी के ग्रेटर नोएडा में फेंका, 3 लड़कों पर आरोप। आरोपियों ने गैंगरेप से पहले महिला को सोहना से किया था किडनैप। आज सुबह की वारदात। पुलिस ने पीड़ित महिला का मेडिकल कराया। महिला के साथ आरोपियों ने मारपीट भी की। महिला ने पुलिस को बताया आरोपियों का हुलिया। फरार आरोपियों की तलाश में तेजी। जोधपुर के इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में फायरिंग से दहशत। हेलमेट लगाए शख्स ने दोनों हाथों में पिस्टल लेकर 7 राउंड फायरिंग की। हमले में बाल बचे शोरूम में मौजूद लोग। सीसीटीवी की मदद से आरोपी की तलाश जारी। हरियाणा के हिसार में एक पेट्रोल पंप पर अंधाधुंध फायरिंग। 3 बदमाशों ने 9 राउंड गोलियां चलाई। पेट्रोल पंप मालिक से 1 करोड़ की फिरौती की मांग की। सीसीटीवी तस्वीर के सहारे सुराग तलाशने में जुटी पुलिस। हरियाणा के अंबाला में बिजली चोरों की गुंडागर्दी। विजिलेंस की टीम से की मारपीट, पुलिस की वर्दी फाड़ी। डंडे और धारदार हथियार से किया हमला। पुलिस ने भागकर बचाई जान। पुलिस की गाड़ी में भी तोड़फोड़। हापुड़ में पुलिस बदमाशों में एनकाउंटर। 4 लाख रुपए लूटकर भाग रहे 2 बदमाशों को पुलिस ने पकड़ा। बिजली घर के कैश काउंटर से पैसे लेकर भाग रहे थे बदमाश। बाकी बदमाशों की तलाश में कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी। मुंबई में भोजपुरी फिल्मों की एक्ट्रेस अंजलि श्रीवास्तव ने खुदकुशी की। घर में पंखे से लटक कर जान दी। अंजलि की मां ने खुदकुशी पर उठाए सवाल। हत्या की आशंका जताई। दिल्ली में मूलचंद के पास सड़क पर तेल से भरा टैंकर पलटा। 20,000 लीटर पेट्रोल बर्बाद। तेल से भरा टैंकर पलटने के बाद 2 लोग घायल। सुबह के वक्त ट्रैफिक पर भी असर। पंजाब विधानसभा में कांग्रेस के नवजोत सिंह सिद्धू और अकाली नेता विक्रम सिंह मजीठिया के बीच तीखी बहस, गाली गलौज भी। मजीठिया ने पूछा था कांग्रेस को कोसने वाले किस मुंह से कांग्रेसियों के बीच बैठे हैं। इसी पर भड़क गए सिद्धू। अमृतसर में खुद को नवजोत सिद्धू का पीए बताकर ठगी करने वाला गिरफ्तार। नौकरी बहाल करने का झांसा देकर ठगे हजारों रुपए। जमानत पर जेल से बाहर आया था आरोपी सतनाम सिंह सिखवा। पीड़ित की शिकायत पर हुआ अरेस्ट। 2 दिन के दौरे पर आज लखनऊ जाएंगे पीएम मोदी। सीडीआरआई के नए कैंपस का उद्घाटन करेंगे। लखनऊ में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 20 घरों के अलॉटमेंट लेटर को सौंपेंगे पीएम। रात में सीएम योगी के डिनर पार्टी में होंगे शामिल। अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी की नई बिल्डिंग का भी करेंगे उद्घाटन। कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम की सुरक्षा में जुटे लखनऊ के एसपी और एसएसपी के बीच हुई तीखी बहस। पुलिस जवानों की तैनाती को लेकर हो रही थी मीटिंग। अहमदाबाद में स्वामी रामदेव के योग का तीसरा दिन। हजारों की तादाद में शामिल हुए लोग। कल है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अहमदाबाद में स्वामी रामदेव के योग शिविर में बनेंगे कई रिकॉर्ड। नीतीश ने योग दिवस के राजनीतिकरण का विरोध किया। योग को निजी करार दिया। इंटरनेशनल योग दिवस में हिस्सा नहीं लेंगी बिहार सरकार। सीएम नीतीश ने किया ऐलान। दिल्ली के कनॉट प्लेस में होगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मुख्य कार्यक्रम। एहतियातन ट्रैफिक डायवर्जन किया गया। आज रात 11 बजे से कल सुबह 11 बजे तक रहेगा डायवर्जन। कनॉट प्लेस के इनर, मिडिल और आउटर सर्किल की सड़कें बंद रहेंगी। एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद आज प्रमुख दलों के नेताओं से करेंगे मुलाकात। आम सहमति से निर्वाचन के लिए समर्थन मांगेंगे। दिल्ली में कल पीएम से मिले थे रामनाथ कोविंद। मीटिंग में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी मौजूद रहे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने किया था ऐलान। बिहार के राज्यपाल रामनाथ कोविंद होंगे एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में कोविंद के नाम पर लगी मुहर। 23 जून को भर सकते हैं पर्चा। 12 साल राज्यसभा सांसद रह चुके हैं रामनाथ कोविंद। बीजेपी का दलित चेहरा। अमित शाह के मुताबिक पीएम मोदी ने सोनिया और मनमोहन को किया फोन। फैसले की जानकारी दी। गुलाम नबी आजाद ने बीजेपी पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। कहा फैसला लेने के बाद हमें बताया नाम। रामनाथ को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने का रिपब्लिक पार्टी ने किया स्वागत। रामदास अठावले का समर्थन का ऐलान। टीडीपी, टीआरएस और बीजेडी ने कोविंद का समर्थन किया। नायडू, नवीन पटनायक के चंद्रशेखर राव ने ऐलान किया। मायावती ने इशारों में किया कोविंद का समर्थन। कहा उनकी दावेदारी को लेकर रुख सकारात्मक। कोविंद से राजभवन में मिलकर नीतीश ने दी बधाई। का समर्थन देने के बारे में अभी नहीं दे सकता जवाब। ममता ने खारिज किया कोविंद का नाम। कहा प्रणव, सुषमा या आडवाणी के कद के नेता को बनाना चाहिए था उम्मीदवार। उद्धव ने साफ नहीं किया रुख। कहा अगर वोट बैंक के लिए दलित को चुना गया तो हम साथ नहीं। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का बयान। कोविंद का समर्थन नहीं करने वाला माना जाएगा दलित विरोधी। कांग्रेस मीरा कुमार या सुशील शिंदे को बना सकती है विपक्ष का राष्ट्रपति उम्मीदवार। सूत्रों का दावा। पंजाब के किसानों को सीएम अमरिंदर का बड़ा तोहफा। 8,75,000 किसानों का फसली कर्ज माफ। 5 एकड़ जमीन वाले और 2 लाख तक के लोन वाले किसानों की कर्ज माफी। छोटे और मझोले 10 लाख किसानों को फायदा। पंजाब में नेशनल स्टेट हाईवे पर शराब परोसने का रास्ता साफ। एक्साइज एक्ट में बदलाव को कैबिनेट की मंजूरी। लालू के परिवार पर आयकर विभाग की कार्रवाई। बेटी मीसा, दामाद शैलेश और डिप्टी सीएम तेजस्वी की बेनामी संपत्ति जब्त। मीसा भारती को आयकर विभाग ने 2 बार भेजा नोटिस। पेश नहीं होने पर संपत्ति जब्त करने का लिया फैसला। यूपी में 1200 करोड़ का कब्रिस्तान घोटाला सामने आया। फेंसिंग के नाम पर अधूरे काम पर हुआ पूरा पेमेंट। कब्रिस्तान घोटाले में घिरे अखिलेश सरकार में मंत्री रहे आजम खान। 200 करोड़ रुपए अकेले रामपुर में खर्च किए गए। खन्ना समिति की सिफारिश पर योगी ने लगाई मुहर। गोमती रिवरफ्रंट की जांच करेगी सीबीआई। 8 लोगों पर केस दर्ज। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को महाराष्ट्र में मध्यावधि चुनाव कराने की दी चुनौती। कहा
अंगार बनकर उतरेगी शिवसेना। उद्धव ने कहा, केसरिया झंडा नहीं लहराया तो शिवसैनिक नहीं, खंजर मारोगे तो सीने पर करेंगे वार। चुनाव आयोग के 17 करोड़ के ट्रांसपोर्ट बिल से परेशान सीएम मनोहर पर्रिकर ऑडिट के दिए आदेश। पर्रिकर को चुनाव आयोग में करप्शन का शक, कहा संवैधानिक संस्थाओं की अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। पुलवामा में पेट्रोलिंग पार्टी पर आतंकियों ने फायरिंग की, सुरक्षा बलों ने भी दिया करारा जवाब। घटना में अल्ताफ जरगर नाम का स्थानीय घायल इलाज के लिए श्रीनगर रेफर किया गया। जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम का मीर वाइस पर अटैक, पूछा कश्मीरी मुस्लिमों की मौत पर चुप्पी, पाक जीत पर जश्न क्यों। सिंगर अभिजीत ने लोगों से मीर वाइस को सबक सिखाने की अपील की, कहा ये लोग लात घुसे से ही ठीक होंगे। मीर वाइस ने पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी जीतने पर दी बधाई, कहा लग रहा पहले आ गई ईद। श्रीनगर में शहीद फिरोज अहमद डार के घर गई सीएम महबूबा मुफ्ती, पीड़ित परिवार गले मिलते ही फूट फूट कर रो पड़ा। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे से पहले लॉकहीड मार्टिन टाटा में समझौता, भारत में बनेंगे F-16 फाइटर जेट। लॉकहीड मार्टिन का प्लांट टेक्सास से भारत होगा शिफ्ट, अमेरिकी नौकरियों पर असर नहीं। एयरफोर्स चीफ ने फाइटर जेट की कमी पर जताई चिंता, कहा 2 फ्रंट पर जंग लड़ने पर होगी दिक्कत, हमारे पास सिर्फ 32 स्क्वाड्रन। एयरफोर्स चीफ धनोआ ने कहा, 2 मोर्चों पर लड़ाई के लिए फाइटर प्लेन के 42 स्क्वाड्रन की जरूरत। उमरिया में आईएएस सोनिया मीना को जेल में बंद रेत माफिया अर्जुन सिंह बुंदेला से मिली धमकी, सुरक्षा बढ़ाई गई। बुंदेला ने फोन पर जान से मारने की धमकी दी, मीना से सीनियर अधिकारियों को चिट्ठी लिखकर दी जानकारी। मध्य प्रदेश में नहीं रुक रहा किसानों की खुदकुशी का सिलसिला, नीमच में 60 साल के किसान प्यारे लाल ने फांसी लगाकर जान दी। एमपी के सीहोर में भी एक किसान ने खुदकुशी की, किसान ने 6 लाख कर्ज लेकर खुदवाया था कुआं। विदिशा में भी किसानों की आत्महत्या का सिलसिला जारी, कर्ज से परेशान किसान जीवन सिंह मीणा ने लगाई फांसी। स्ट्रेचर नहीं मिलने पर शव को पोस्टमार्टम के बाद खटिया पर बाहर लाया गया, घर ले जाने के लिए शव वाहन तक मुहैया नहीं। कांग्रेस मंदसौर हिंसा के खिलाफ पूरे देश में मनाएगी काला दिवस, ज्योतिरादित्य सिंधिया का ऐलान। मध्य प्रदेश में विपक्ष के नेता अजय सिंह ने खोया आपा, प्रदर्शन के दौरान अपने ही कार्यकर्ता को थप्पड़ मारा। एमपी के श्योपुर जिले में अनोखा बैंक, बिना ब्याज गारंटी के किसानों को लोन रिकवरी भी 100%। बिहार के लखीसराय में युवती से गैंगरेप की सनसनीखेज वारदात, रेप के बाद चलती ट्रेन से फेंका। पीड़ित के भाई ने 2 आरोपियों को पहचानने का किया दावा, मामले में 1 आरोपी गिरफ्तार। नीतीश ने जघन्य अपराध करार दिया, कहा दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा। दार्जिलिंग बंद का आज 9वां दिन, गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने आज आगे की रणनीति बनाने के लिए बुलाई ऑल पार्टी मीटिंग। दार्जिलिंग में कल हिंसक हुए प्रदर्शनकारी, कालीझोरा में आंदोलनकारियों ने ट्रक ड्राइवर को जिंदा जलाने की कोशिश की। परिचित ने बचाई जान, ड्राइवर को सदर अस्पताल पहुंचाया, गंभीर हालत में इलाज जारी। दार्जिलिंग में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के बंद का 9वां दिन भी भड़की थी हिंसा, NH31A पर कई जगह जाम लगाया गया था। नेशनल हाईवे 31A है सिक्किम की लाइफलाइन, दार्जिलिंग को सिक्किम से जोड़ता है। दार्जिलिंग में बिगड़े हालात के बीच ममता हॉलैंड रवाना, UN के कार्यक्रम में शामिल होंगी। 1993 मुंबई ब्लास्ट के दोषियों की सजा पर आज होगी बहस, अबू सलेम मुस्तफा समेत 6 हो चुके हैं दोषी करार। सुब्रतो रॉय सहारा को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, 5 जुलाई तक बढ़ाई गई है पैरोल की तारीख।